दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामुअलैकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। हुमैरा राना से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबों के ताउन से एक इज्तिमाई पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। शहबाज शरीफ ने मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस और सूबाई हुक्काम की जानिब से बचाव और इमदादी कोशिशों को सराहा है। मुसल्लह अफ़वाज की फौरी रद्दअमल की टीमें मुल्क के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की कोशिशों में सिविल इंतज़ामिया की मदद कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात की हिदायत पर मुतासरीन सैलाब की फौरी इमदाद और बहाली के लिए रेडियो पाकिस्तान में सेल कायम किए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में बेदर्दी से शहीद कर रहे हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज दुबई में शुरू हो रहा है, जिसका इफ्तिताही मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शदीद सैलाब से पैदा होने वाली इस सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबों के ताउन से एक मुश्तरका पॉलिसी तश्कील दी जाएगी। उन्होंने ये बात आज सिंध के ज़िला सजावल के दौरे के मौके पर कही, जहाँ मुतालिका महकमों के नुमाइंदों ने इस कुदरती आफत से होने वाली तबाही के बारे में उन्हें ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि हमें सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए मुसलसल काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुश्तरका कोशिशों के ज़रिए पाकिस्तान को सैलाब से पैदा होने वाले चैलेंज से निकालकर तरक्की के रास्ते पर गामज़न किया जाएगा। उन्होंने एक बार फिर मुखैर हज़रात और सनतकारों से अपील की कि वो आगे बढ़ें और सैलाब से मुतासरा आबादी की मदद के लिए फराख दिली से अतियात दें। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने इमदाद और बहाली के कामों के लिए सिंध हुकूमत को 15 अरब रुपए दिए हैं। मज़ीद कहा कि दीगर सूबों को भी मौजूदा सूरत हाल से निमटने के लिए हंगामी इमदादी इदारे के साथ मिलकर काम करने के लिए ग्रांट दी जाएगी। शहबाज शरीफ ने मुसल्लह अफ़वाज, पुलिस और सूबाई हुक्काम की जानिब से जारी इमदादी कामों की तारीफ की। इससे पहले वज़ीर-ए-आज़म को जारी इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इत्तलात और नशात की वज़ीर मरियम औरंगज़ेब की हिदायत पर मुतासरीन सैलाब की फौरी इमदाद और बहाली के लिए रेडियो पाकिस्तान में सेल कायम किए गए हैं। ये सेल सैलाब ज़दगान की फौरी इमदाद और बहाली की जारी सरगर्मियों में फ़ाल किरदार अदा करेंगे। वज़ीर इत्तलात ने सब सैलाब की तबाहकारियों के बारे में इस्लामाबाद में एक जायज़ा इजलास की सदारत करते हुए इस बात की तारीफ की कि कौमी नशियाती इदारा मुतासरीन सैलाब की इमदाद और बहाली की जारी सरगर्मियों में अपना भरपूर किरदार अदा कर रहा है। उन्होंने सैलाब से मुतासरा ख़ानदानों को फौरी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने के लिए रेडियो पाकिस्तान की तरफ से खुसूसी नशरियात शुरू करने के इक़दाम की भी तारीफ की। वज़ीर इत्तलात ने NDMA के हुकाम पर भी जोर दिया कि वो बराह रास्त फ़ोन कॉल्स और पैगामात के ज़रिए सैलाब ज़दगान की रहनुमाई के लिए रेडियो पाकिस्तान के मुतल्लिका स्टेशंस पर अपने नुमाइंदे भेजें। बरी फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा आज बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। वो इलाके की ताज़ा सूरत हाल से आगाही हासिल करेंगे और इमदादी कार्रवाइयाँ करने वाले जवानों से भी मिलेंगे। फ़ौज ने मुख्तलिफ इलाकों में सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए फ्लड रिलीफ कैंप कायम किए हैं। उधर पाक फ़ौज ने एक फ्लड रिलीफ हेल्पलाइन भी कायम की है। पाक फ़ौज के शोबाई ताल्लुकात आमा के मुताबिक यूनिवर्सल हेल्पलाइन नंबर 1135 पर मुल्क भर में पाक फ़ौज के मुख्तलिफ फॉर्मेशंस में कायम इमदादी डेस्क से रब्ता किया जा सकता है। पाक फ़ज़ाइया की फौरी रद्दअमल की टीमें जनूबी पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध के सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयों में सिविल इंतज़ामिया की मुआवनत कर रही हैं। पाक फ़ज़ाइया के अड्डे इमदादी ऑपरेशंस में भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। पाक बहरिया भी सिंध के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ कर रही है। बहरिया की टीमें कश्तियों के जरिए फंसे हुए लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रही हैं। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। पंजाब के वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा है कि हुकूमत मुतासिरीन सैलाब की मदद के लिए तमाम मुमकिन वसाइल फराहम कर रही है। उन्होंने आज लाहौर में रेवेन्यू के सूबाई वज़ीर नवाबज़दा मंसूर अहमद खान से मुलाकात में कहा कि इस मुश्किल घड़ी में असल सियासत इंसानियत की खिदमत है, जो हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी भी है। इस मौके पर नवाबज़दा मंसूर खान ने सैलाब इमदादी फ़ंड के लिए एक चेक चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले किया। सिंध में सैलाब से मुतासरा 23 इलाकों में बचाव और इमदाद की सरगर्मियाँ जारी हैं। ज़िले इंतज़ामिया और पाक फ़ौज के जवान मुतासरा इलाकों में इमदादी कामों में मसरूफ़ हैं। रेडियो पाकिस्तान के कराची के नुमाइंदे ने बताया है कि सूबे के मुतासरा इलाकों में 700 से ज़ायद इमदादी कैंप कायम किए गए हैं।
दरियाए सिंध में अटक के मकाम पर, दरियाए काबुल में वारसक और नौशहरा के मकामात पर और दरियाए पंचगोड़ा में दीर के मकाम पर आज तीसरे पहर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। फ्लड सेल पेशावर के मुताबिक दरियाए जिंदी में भी 4 सदा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। खैबर पख्तूनख्वा के बाकी दरियाओं में दरमियाने और निचले दर्जे का सैलाब है। सैलाब से मुंडा हेडवर्क्स के करीब तंगी पुल का एक हिस्सा मुनहदम हो गया है, जिससे जिला 4 सदा में पेशावर और तहसील तंगी के दरमियान गाड़ियों की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई है। 4 सदा की जिले इंतजामिया के मुताबिक दरियाए काबुल और दरियाए स्वात में ऊंचे दर्जे के सैलाब से 4 सदा और नौशहरा के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं और हज़ारों लोग मुतासिर हुए हैं। बलोचिस्तान के वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बजिंजो की हिदायत पर मौसमी हालात बेहतर होने के बाद हेलीकॉप्टर की मदद से इमदाद और बहाली की सरगर्मियां शुरू कर दी गई हैं। सिबी और लश्किले इस्लाम में बलोचिस्तान हुकूमत के हेलीकॉप्टर की मदद से सैलाब ज़दगान में खुराक तकसीम की गई। गिलगित बल्तिस्तान में हालिया बारिशों और सैलाब से 10 अफराद जाँ बाक हो गए हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हंगामी इमदादी इदारे के मुताबिक इलाके में 500 से ज़्यादा आबी गुजरगाहों को भी नुकसान पहुंचा है। उधर कोहिस्तान और नगर के इलाके सिकंदराबाद में मट्टी के तोदे गिरने से गिलगित से रावलपिंडी और गिलगित से हुंजा तक शाहराह कराकोरम गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए बंद हो गई है। भारतीय फौज मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह और निहत्ते कश्मीरियों को जाली मुकाबलों में बेरहमी से कत्ल कर रही है। कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीरियों को महकूम बनाने के लिए जाली मुकाबलों में उन्हें कत्ल करना फिस्ताई मोदी हुकूमत की पॉलिसी है। रिपोर्ट में कहा गया है कि फौजी नौजवानों को उनके घरों, गलियों, शाहराहों और मार्केटों से अगवा और हिरासत के दौरान लापता करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय फौज ज़ेरे हिरासत नौजवानों को शिद्दत पसंद जाहिर करते हुए उन्हें कंट्रोल लाइन के करीबी इलाकों में ले जाकर जाली मुकाबलों में शहीद कर देते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इथियोपिया के इलाके तकरे में जारहियत के खात्मे के लिए सेक्रेटरी जनरल की अपील का एआदा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन ड्यूजरिक ने एक बयान में तमाम फरीकों पर जोर दिया कि वह शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ करें और इमदादी सामान की बिला तातुल रसद यकीनी बनाएं। उधर बागियों के टिगरे पीपल्स लिबरेशन फोर्स और फौज के दरमियान जंग में 7 अफराद के हलाक होने की इत्तलात भी हैं। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच आज दुबई में श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मेयारी वक्त के मुताबिक शाम 7 बजे शुरू होगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच कल इसी मकाम पर भारत के खिलाफ खेलेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और शिमाल मशरक़ी पंजाब में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। इस दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कहीं कहीं शदीद बारिश होगी। आज रिकॉर्ड किया गया 12 शहरों का दर्जा हरारत कुछ इस तरह से है। इस्लामाबाद 33 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 35, कराची 30, पेशावर 32, कोयटा 25, गिलगित 20, मरी 22, मुजफ्फराबाद 31, श्रीनगर 26, जम्मू 32 और लेह में 23 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। एक मरतबा फिर नज़र डालते हैं खास खुलासे पर खबरों के। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि सैलाब से पैदा होने वाली सूरत हाल पर काबू पाने के लिए सूबों के ताउन से एक इज्तिमाई पॉलिसी तश्कील दी जा रही है। शहबाज शरीफ ने मुसल्लह फ़ौज, पुलिस और सूबाई हुक्काम की जानिब से बचाव और इमदादी कोशिशों को सराहा है। मुसल्लह फ़ौज की फौरी रद्द-ए-अमल की टीमें मुल्क से सैलाब से मुतासरा इलाकों में इमदाद और बहाली की कोशिशों में सिविल इंतजामिया की मदद कर रही हैं। वज़ीर इत्तलात की हिदायत पर मुतासरीन सैलाब की फौरी इमदाद और बहाली के लिए रेडियो पाकिस्तान में सेल कायम किए गए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस की तरफ से जारी करदा एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय फौजी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बेगुनाह कश्मीरी नौजवानों को जाली मुकाबलों में बेदर्दी से शहीद कर रहे हैं। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट आज दुबई में शुरू हो रहा है, जिसका इफ्तिताही मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के दरमियान खेला जाएगा। खबरें खत्म हुई। मज़ीद खबरों और तज़्ज़ियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिज़ा कीजिए।